विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। तो 15 बड़ी खबरें आइए फटाफट जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक यूपीपीएससी के माध्यम से एएनएम के बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या 5200 से अधिक है। अगर आप यूपी एएनएम भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन पाएं, हेल्थ वर्कर में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप महिला हैं और आपने डिप्लोमा किया है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता है जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में जो भी प्रश्न मिलेगा वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी कि जो जो पूछा जाएगा, जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, एक मॉडल देखने को मिलेगा। अगर आपने इस बुक के माध्यम से तैयारी कर लिया और आपने मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 2500 प्लस यानी कि 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। एक सवाल पेपर देखने को मिलेगा जो व्याख्यात्मक हल सहित होगा। सवाल पेपर के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहते हैं। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब एक एक खबर के बारे में बात करते हैं। पहली खबर है सामान्य टिकट को लेकर। बहुत ही बड़ी खबर है। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब सामान्य टिकट के लिए किसी भी यात्री को स्टेशन की खिड़की पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए यात्री टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को स्टेशन पर जागरूक भी किया जा रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। लखनऊ विश्वविद्यालय में नौकरी शुदा व्यक्तियों और उद्यमियों के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रति सेमेस्टर जो है फीस लगेगा। प्रति सेमेस्टर फीस 99,080 रुपये तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर है। स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती प्री में 7 सफल हुए हैं, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बिजली टैरिफ नहीं बढ़ा तो लेसा उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाकर उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर रहा है। लेसा ने राजस्व बढ़ाने के लिए बगैर नोटिस दिए राजधानी के करीब 15,000 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया है। इससे सबसे अधिक असर 1 किलोवाट लोड वाले छोटे उपभोक्ताओं को लग रहा है, क्योंकि विभाग 1 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज 50 रुपये और 99 रुपये यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूलता है। वहीं 100 यूनिट बिजली खपत पर 110 रुपये प्रति किलो और बिजली टैरिफ 5.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूलता है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 के परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र में सुधार के लिए फिर से विंडो खोल दिया है। अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं तो सुधार करवा सकते हैं। लखनऊ की एक बड़ी अपडेट है भर्तियों को लेकर। कार्य विभाग का स्पष्ट आदेश है कि हर साल सितंबर में विभागों में रिक्त पड़े पदोन्नति कोटे के पदों को भरा जाएगा। इसके बाद तत्काल विभाग में अभियंताओं की प्रोन्नति हो रही है। आपको बताना चाहता हूं कि जल कल विभाग में अभियंताओं की प्रोन्नति जो हो रही है उसमें 159 में से 58 पद खाली हैं। यह पदोन्नति पिछले कई सालों से रुकी हुई थी। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सात क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 48,000 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थी या उपस्थित ही नहीं हुए थे। इनमें 23,801 वैसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध की श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें भी सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का मौका मिलेगा। एक बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है।
शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो भी खबर दे रहा हूँ, यह बड़ी खबर है और इसके संबंध में हर एक खबर मेरे द्वारा निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आपको बताया जा रहा है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 1,755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर से जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव भेजा गया है। जेआरएफ को लेकर बड़ी अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आखिरकार गुरुवार को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बहुप्रतीक्षित नतीजों को घोषित कर दिया है। इसमें 1,12,070 उम्मीदवार पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं। एक बड़ी अपडेट दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बीटेक के रिक्त सीटों को लेकर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी व स्वावित्त पोषित संस्थानों में खाली सीटों पर स्पेशल राउंड की काउंसलिंग शुक्रवार को होगी। इसमें जेईई के तहत बीटेक व बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग व सीट आवंटन किया जाएगा। अगली अपडेट है, दीपावली से पहले मिलेगा आशा और संगनियों को बकाया भुगतान, इस माह का वेतन। आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने इसके संबंध में आदेश दे दिया है। अगली खबर प्रवक्ता भर्ती को लेकर है। 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के 8 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने बुधवार को स्थगित करने का ऐलान किया है और गुरुवार को इससे संबंधित सेधमारी की साजिश सामने आई है। इसकी जानकारी पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के एक कर्मचारी सहित 2 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सेधमारी शुरू हो चुकी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। पीएम सूर्य घर योजना के लिए नोडल अधिकारी होंगे अधीक्षण अभियंता, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। तबादले को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले के लिए कर्मचारी आपसी सहमति के आधार पर आवेदन फॉर्म भरेंगे। अगर तबादले के बाद स्थानांतरित जिले में 15 दिनों के भीतर कर्मचारी कार्यभार नहीं संभालेंगे तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कर्मचारी की संविदा खत्म कर दी जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के संबंध में हर एक खबर मेरे द्वारा सही और सटीक दी गई है। आज तक जितनी भी बातें बताई गई हैं पूर्ण सत्य हुई हैं। अक्टूबर में 7 अक्टूबर तक मेरे द्वारा कभी नहीं कहा गया था कि विज्ञापन आएगा। कुछ लोगों ने कहा था तो उसका मैंने कटाक्ष किया था कि 7 अक्टूबर तक विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन दिसंबर या जनवरी माह तक जा सकता है। यह मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया है, उससे पहले आने के चांसेस नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि पेट भी लाइन में लगा है, लेखपाल भी लाइन में लगा है। किसी एक का ही विज्ञापन सबसे पहले जारी होगा, उसके बाद अगला विज्ञापन आएगा। तो जितने भी लोग हैं लेखपाल भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि पदों की संख्या भी बढ़ रही है और कटाव जो है इतना कम जाएगा। अगर आप कुछ भी नंबर पाए, कुछ का मतलब 1 नंबर नहीं होता है, कुछ का मतलब है अगर आप 25 प्लस हैं तो उम्मीद करिएगा कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। 30 प्लस वाले तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह के पद बढ़ाए जा रहे हैं। अगर 9,000 से ज़्यादा पद हो गया तो 25 से ऊपर वालों को मौका मिल सकता है और 30 वालों को तो मौका मिलेगा ही, 30 से ऊपर वालों को मौका मिलेगा, जैसा कि डाटा सामने निकल कर आया है। तो लेखपाल भर्ती की तैयारी करने वालों समस्त अभ्यर्थी अपनी मेहनत से तैयारी करो, जी जान लगा दो, जिससे आपका सिलेक्शन हो। बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, जो मैंने बता दिया वही होने वाला है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।